दोस्तों तो आज मार्केट में 2 आईपीओस क्लोज हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ अपने आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इन आईपीओस में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। और इसके साथ ही आज एक और आईपीओ ओपन हुआ था, पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग का आईपीओ। तो चलिए देखेंगे कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं जेजे केमिकल्स आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 221 रुपये है और 67 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ छोटा देखने को मिला है, यानी कि आईपीओ 251.19 करोड़ का है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ अपने आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। जेजे केमिकल्स आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 28.52 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। क्यूआईबीएस पोर्शन में देखें तो आईपीओ 32.33 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन में 47.92 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 50.26 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 43.24 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो एचएनआईस की ओर से भी देखें तो आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 18.03 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो ठीक ठाक डिमांड आती हुई देखने को मिली है, हालांकि उतना ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसका कारण है कि प्रीमियम पहले से ही गिरने लगे, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। और अभी मेन बोर्ड आईपीओस की लिस्टिंग भी कुछ खास अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रही है। अब इस आईपीओ में देखें तो रिटेलर्स की ओर से 10,12,547 एप्लीकेशन अब तक लग चुके हैं। अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 18 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि हर 18-19 में से किसी एक एप्लीकेशंस को ही आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इस आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। यहाँ पर क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ में 1,600 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। वहीं अगर एचएनआईस की ओर से देखें तो 1,800 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग है। यहाँ पर बिग एचएनआईस की ओर से आईपीओ में 1,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है और स्मॉल एचएनआईस की ओर से आईपीओ में 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। वहीं अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 1,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। तो आईपीओ का साइज छोटा देखने को मिला, इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है, क्योंकि प्रीमियम के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो इस आईपीओ में आपको बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिली है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 11 मार्च है, यानी कि मंडे को आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 12 मार्च रहेगा, क्रेडिट डेट भी 12 मार्च होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 13 मार्च को होगी। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। जेजे केमिकल्स आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। जेजे केमिकल्स आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 25 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो थोड़ी देर पहले गिरकर 17 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था और अभी ये फिर से 20 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी प्रीमियम के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में 67 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,340 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 9% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। सोना मशीनरी आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 143 रुपये है और 1,000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 51.82 करोड़ का है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ अपने आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। सोना मशीनरी आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 273.50 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखें तो आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 129.72 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन में 554.42 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 235.06 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर भी देखें तो हर पोर्शन के अंदर आपको डिमांड देखने को मिली है और आईपीओ में बम्पर डिमांड आती हुई देखने को मिली है। अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को भी देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 2,83,245 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो रिटेलर्स की ओर से भी आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 235 गुना से ज़्यादा आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। इसका मतलब है कि हर 235-36 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब यहाँ पर देखें तो रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में 1,205 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं
और आईपीओ में अगर एप्लीकेशंस को देखें तो 2,83,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 11 मार्च है, तो इसकी भी अलॉटमेंट मंडे को ही होने वाली है। रिफंड डेट 12 मार्च है, क्रेडिट डेट भी 12 मार्च है और आईपीओ की लिस्टिंग 13 मार्च को होने वाली है। सोना मशीनरी आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार मां शीतला सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ की अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। सोना मशीनरी आईपीओ के भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। तो पहले जहां प्रीमियम 115 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी 110 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,10,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 77% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम देखें तो अभी भी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिला है और आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस भी लगे हैं, यानी कि मार्केट में इस आईपीओ की ज़बरदस्त डिमांड भी आपको देखने को मिली है। तो इस आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग मिलने वाला है। तो चलिए अब आज से ओपन होने वाले आईपीओ को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग का आईपीओ। ये आईपीओ 7 मार्च यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 12 मार्च को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 83 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 38.23 करोड़ का है, तो ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ 13.09 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर QI20 पोर्शन में आईपीओ को 7.05 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन ही देखें तो QI20 की ओर से भी बिडिंग आती हुई देखने को मिली है। HNI पोर्शन 8.86 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 18.36 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी देखें तो पहले दिन ही आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और हर पोर्शन के अंदर आपको डिमांड देखने को मिल रही है। अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 17,442 एप्लीकेशंस अब तक लग चुके हैं। तो इस आईपीओ के भी मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल रही है। पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग आईपीओ के अगर प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 83 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,32,800 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 100% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी देखें तो काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी देखें तो पहले दिन ही आपको बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिली है। तो ये ब्रोकिंग कंपनी है। अब जैसे आपको एंजल वन देखने को मिलता है तो उसी तरह की ये भी कंपनी है। हालांकि ये कंपनी काफ़ी छोटी है, यानी कि अगर इनके क्लाइंट बेस को देखें तो कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी कम देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो यहाँ पर आपको डिमांड देखने को मिल रही है और आईपीओ भी रीजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि अभी जिस तरह मार्केट के अंदर गिरावट है तो यहाँ पर भी लास्ट डे अप्लाई करने का डिसाइड करें। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।